नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध और एक चरित्रहीन स्त्री की कहानी के बारे में। गौतम बुद्ध संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा किया करते थे, जहां उन्हें कई प्रकार के लोग मिलते थे। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान, तो कोई गौतम बुद्ध और उनके रूप स्वरूप से परेशान, कोई उनकी वास्तविकता से परेशान रहता और कोई उनकी बातों से हैरान रहता था। वह एक बार एक गांव में पहुंचे। गौतम बुद्ध जब एक बार पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे तो उनके पास एक स्त्री आई और बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने इस युवा अवस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने व उनका हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह शरीर जो युवा है वह आकर्षक है, जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा, अंततः मृत्यु अवस्था को प्राप्त होगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने बुद्ध को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे, उसे चरित्रहीन मानते। महात्मा बुद्ध के इस स्त्री के घर भोजन के लिए जाने की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग इस बात से चिंतित होकर गौतम बुद्ध के पास आए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं। कारण पूछने पर गांव वालों ने बताया कि वह एक चरित्रहीन स्त्री है। तब गौतम बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ कि वह स्त्री चरित्रहीन है। कृपया आप उस स्त्री के घर न जाएं। तब बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ा और फिर उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, मेरा एक हाथ तो आपने पकड़ रखा है, ऐसे में मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, उसी प्रकार वह स्त्री भी स्वयं चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसा न करती, वो कदापि ऐसा ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं। यह सुनकर मुखिया व गांव वाले लज्जित हो गए। वह उनको अपने ऊपर सोचने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, इस कहानी का सार क्या है? दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी घटना और किसी भी चीज़ के लिए एक पक्ष ही जिम्मेदार नहीं होता। ताली जिस तरह से एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही किसी भी कहानी में दोनों पक्षों के सहयोग से ही कोई काम होता है या कोई घटना घटती है। तो दोस्तों, आपने अगर इस कहानी से कुछ सीखा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।